हे गाइस, इट्स मी हमज़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इससे अपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव कर सकते हैं, आप इससे अपना आवर्स ऑफ टाइम सेव कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम जब किसी और कंट्री में मूव करते हैं तो हम आते ही कार या फिर कोई अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऐसी नहीं बाई कर सकते कि जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। और शुरू में बहुत काम पड़ते हैं, लिटरली बहुत काम पड़ते हैं, आपको सारा कुछ अपना खुद करना पड़ता है। तो और यहाँ आपको पैदल भी बहुत चलना पड़ता है। लेकिन ये पैदल चलने के अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बहुत कॉमन है, जो कि एक ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर कोई पीआर पे या फिर कोई वर्क वीज़े पे आता है जो इस्तेमाल करता है, वो होता है बसेस। अब बसेस में अगर आप ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कनाडा की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है वो $3.5 चार्ज होते हैं अगर आप ऐसा एडल्ट हैं। अगर आप 60+ हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं होते और वहाँ के सिटीज़न हैं तो। और अगर आप यूथ हैं तो आपको $2.5 चार्ज होते हैं। अच्छा, जब मैं पर्सनली यहाँ आया हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि यूथ वाला सिस्टम होता है, क्योंकि मेरी एज जो सी है वो 19 से कम थी। तो उस वक्त 19 थी, आई गेस 19 से कम थी, तो मुझे मेरा यूथ पास बना था। बट मैं गया हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अडल्ट वाला पास ही देते हैं, जो कि अडल्ट यहाँ अंडर 20 रूल है। तो अगर आप 19 तक के हैं तो आपको यूथ पास मिलेगा। अब यूथ पास का ये फ़ायदा होता है कि आपका पर राइड $1 बच जाता है, जो कि सीधा सीधा जो आपका $60 से $70 पर मंथ सेव कर देता है। तो अगर आप वो सेव कर सकते हैं तो वो इजीली आप ये ऑफ़र ज़रूर अवेल कीजिएगा। तो और इसकी एक मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर आप वर्क वीज़े पे आते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। जब दोस्त बनते हैं उनमें से कुछ आपके बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो कोई अगर आपका कोई दोस्त 20 से कम हो तो उसे कहेंगे भाई प्रेस्टो बनवा ले, मैं तुझे प्रेस्टो के पैसे दे दूंगा, तो उसका कार्ड आप इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जब आप टैप कर रहे होते हैं बस के ऊपर तो आपकी वो कोई वेरिफिकेशन नहीं करते और जो कार्ड है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता। तो उससे आप वो कार्ड लें और आराम से अपना पर राइड $1 बचाएं। सेकंड टिप की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है कि जब आपने कनाडा में आना है या फिर आप नो मैटर कहीं भी जा रहे हो, अब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट का कल्चर नहीं है। अगर होता भी तो हमारे पास इतना कैपिटल नहीं होता, हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं होती। अगर आप आते हैं तो आपने जोन सा है ना, इतनी ज़रूर नॉलेज लेनी है कि आप अपने कंट्री से ही नॉलेज लेना शुरू कर दें। हल्का हल्का न्यूज़ लें, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, रियल एस्टेट की मार्केट कैसे जा रही है, उन पे ज़रूर करना है गौर। क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट का देखेंगे तो आपने फ्यूचर में घर बाय करना है तो आपको पता होगा मॉर्गेज क्या है, उस पे जो उनसे है आपका डाउन पेमेंट क्या होती है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, सारी चीज़ों पे आपने गौर करना है। तो इन्वेस्टमेंट पे आपने करना है। और एज अ स्टूडेंट आपने जो सा, मुझे पता है कि भाई स्टूडेंट लाइफ बहुत टाइट होती है, आप इतना नहीं सेव कर सकते। तो उसमें आपने ये करना है कि महीने का $50, $30, $40, $50, और अगर हो सके तो $100 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप ये ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल के, अमेजोन के, उनका $1 तक का आप स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब आप उस कंपनी के $1 के मालिक बन सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अब करेंसी, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ती है तो आपकी करेंसी तो वहीं की वहीं है, आपका सेविंग तो वहीं की वहीं है। लेकिन जो आप चीज़ $10 की ले रहे थे, $10 की ले रहे थे, वो आगे जाके $20 की हो जाएगी। आपके पास वही $10 है, लेकिन जो कॉस्ट है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी नीड है, वो बढ़ गई है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में ज़रूर लर्न करके आएँ। और अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कनाडा में कैसे करनी है, कौन सी ऐप्स इस्तेमाल होती हैं, कैसे कैसे करनी है, उसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम मैसेज करके बता दीजिएगा। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। तो ये थी हमारा दूसरा पॉइंट। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट इज़ द की टू सर्वाइव इन यूरोपियन कंट्रीज, नो मैटर, या फिर एशियन कंट्रीज जो भी है, वहाँ हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपने बजट ज़रूर बना के रखना है। जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो आपके पास इतना कोई, मतलब आप कोई वो कहते हैं ना कि शाहजहां के बेटे बूटे कोई नहीं होते। तो आपको जो उनसे अपनी हर एक चीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए। आपको आपका प्रॉपर बजट पता होना चाहिए ताकि आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आप सेव कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपना पर्सनली क्या करता हूँ, मैं एक्सेल पे एक शीट बनाई हुई है, तो उस पर मैं एक्सपेंसेस लिखता जाता हूँ और कितना उस पर क्या क्या हुआ, और मंथ के एंड पर उसको एनालाइज करता हूँ कि कहाँ मैंने अपनी फजूल खर्ची की है और कहाँ जो सी है मैंने पैसे सेव कर सकता था, वहाँ मैं करता हूँ।
ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं एक्सेल पे, या फिर बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं जिन पे आप कर सकते हैं, या फिर सिंपली अपने नोट पैड पर नोट कर सकते हैं, या फिर आप एक हार्ड फॉर्म पे ऐसी नोटबुक वगैरह पे अपना सारा कुछ बना सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि आपने ज़रूर करना है। बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आगे मुश्किलात का सामना कर सकता है, और एक एज अ गुड हैबिट भी है। और उसके बाद चौथी चीज़ जो उनसे मुझे लगती है कि इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ आते हैं ना, आपने मेरी अगर सिन नंबर वाली वीडियो देखी होगी, बहुत लंबी लाइन होती है, आपको बहुत वेट करना पड़ता है। तो आप अगर आपका वीज़ा आ गया, आप 10-15 दिन पहले ट्रैवल करने से पहले अपना सिन नंबर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उसका तरीका जानना है तो आप उसका बता दीजिएगा, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। सिन नंबर कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है इंडिया या पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो ये वाला पॉइंट भी है। उसके बाद जो एक पॉइंट है, कुछ इसमें से बातें ऐसी भी होंगी जो आपको लगेंगे कि भाई ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा देंगी। यहाँ आके ना आपने एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपने अप टू डेट रहना है। आपने बुक्स पढ़नी है, आपने ये जो सा सारा कुछ मार्केट में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, सारा कुछ इन पे ज़रूर गौर करनी है। तो सुबह उठ के आप 15 से 20 मिनट एक बुक के पढ़ लेंगे ना अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, तो आपको वो लॉन्ग रन में इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। यकीन माने बहुत फ़ायदा होगा आपको। लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट नजर आएंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं आएंगे, लॉन्ग रन में नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आप एक बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन के हैं, ठीक है। और उसके बाद एक जो मतलब प्रो टिप है जो कि मैंने भी किसी से सीखी है, मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता होता था, तो अब कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस फील हो रहा है। रात को सोने से पहले अपना कल का जो सा है ना स्केड्यूल वो डिसाइड करें, अपने कल के कपड़े तैयार करें। उसके अलावा क्योंकि यहाँ आपके पेरेंट्स नहीं है जो आपको सारा कुछ कर देंगे, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि सुबह उठो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी आंख लेट भी खुलती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। रात का खाना बना के रखें सुबह के लिए अगर पॉसिबल है तो ये कुकिंग भी, इससे ये पता लगता है कुकिंग की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप करें, आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर सेव कर सकते हैं एनुअली अगर आपको कुकिंग आती है तो ये था। उसके बाद सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज भी करें, जिससे आपका जो सा दिमाग मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। तो ये वाली जो सी टिप्स है ना, इन पे आपने गौर करना है। तो लास्ट में मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, अगर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे फ्रीली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। तो ये था आज की वीडियो। इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।